दोस्तों, एक मैन्युफैक्चर से माल खरीदना और एक होलसेलर से माल खरीदना बहुत बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, आप अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल खरीदेंगे तो आप बड़े से बड़े होलसेलर को भी माल बेच सकते हैं। अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, जब आपने कोई बिजनेस शुरुआत की तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या मालूम है क्या होती है कि आप उस माल को मार्केट में सेल नहीं कर पाते। आप जिस भी दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया ये मेरा माल है, आप इसको खरीदिए। वो आपसे कीमत पूछता है, भैया कितने में दोगे। वो आपने जो कीमत बताई वो बोलेगा भैया इस रेट में आप मुझसे खरीद लो। अरे छोड़ो, इससे 10 रुपए कम में खरीद लो। यानी कि जो आप कीमत बताते हैं 2-4 रुपए कम ही करके वो आपसे बोलेगा आप मुझसे रेट में माल ले लो। अब आप वहां बेचने गए या खरीदने गए हैं, ये आप सोच भी नहीं पाते। और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। कारण क्योंकि उनको माल कम कीमत पर नहीं मिलता है। शुरुआत में आपको जानकारी ही नहीं होती कि आप किस प्रकार से कम कीमत में माल खरीदें, माल की क्वालिटी कैसी हो, कुछ नहीं जानकारी होती है और आप बिजनेस शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एक ऐसा मैन्युफैक्चर खोजना है जहां से आपको माल कम से कम कीमत में प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे माल आप अपने हिसाब का तैयार भी करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑटो पार्ट्स का काम करता हूं, बहुत समय से कर रहा हूं। और ऑटो पार्ट्स जैसे ही सारे बिजनेस होते हैं, कोई भी बिजनेस हो, एक ही तरीके से तैयार होते हैं। खासियत क्या होती है कि आप अपने माल को चाहे जैसा तैयार करवा लें। फैक्ट्री से अगर आप माल ले रहे हैं तो आपको फायदा क्या होगा कि आप वहां पे चाहे तो स्पेशल माल तैयार करवा लें, मीडियम तैयार करवा लें या बिल्कुल लो क्वालिटी का तैयार करवा लें। हर प्रकार का माल तैयार हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से कांटेक्ट किए हुए हैं। और अगर होलसेलर से कांटेक्ट किए तो वह आपको सेकंड क्वालिटी का माल फर्स्ट क्वालिटी बनाकर देगा, और फर्स्ट क्वालिटी का माल तो कभी देगा ही नहीं। क्यों? उसको प्रॉफिट चाहिए होगी। तो यहां पर आपको ये भी लॉस होता है। तो इसलिए भी आपको एक होलसेलर की बजाय मैन्युफैक्चर से माल लेना फायदेमंद होता है। दूसरी चीज दोस्तों, मैन्युफैक्चर जो होता है वो आपको माल कम कीमत में देता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि कोई क्वांटिटी से माल देता है। वह आपको 100, 200, 500 पीस नहीं देगा, वह 1000, 10,000 या 20,000 पीस ही देगा। उसकी एक लॉट होगी, एक उसका टारगेट होगा, भैया मैं एक होलसेलर को अगर किसी को माल दे रहा हूं तो 5 लाख 10 लाख का माल दूंगा, लेकिन वो माल आपको बहुत सस्ता पड़ता है। दोस्तों, बिजनेस अगर शुरू करना है, सही से करना है, आप चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में कम कीमत में माल बेचें, तो आपको एक मैन्युफैक्चर से ही माल खरीदना चाहिए। दोस्तों, कुछ समय पहले जब मैंने ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया था और काम करते हुए थोड़ा ही समय हुआ था, तो मुझे जो गाड़ी में मेन लॉक होता है और साइड पैनल लॉक होता है, इसकी डिमांड मार्केट में काफी अच्छी पहले भी थी, आज भी है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, उस समय जब लॉक मैं दिल्ली से लेके आता था, दुकान पे देता था, तो 8 रुपए का लॉक मैं मार्केट में बेचा करता था। दिल्ली से मुझे 6 रुपए का साइड पैनल लॉक मिला करता था, लेकिन उसकी क्वालिटी का खास नहीं हुआ करती थी। यानी कि उसकी क्वालिटी का जरा सी ताकत लगा तो टूट जाती थी। और दुकानदार मुझे शिकायत किया करते थे कि सर आप जो लॉक लेके आते हो वो टूट जाता है, इससे अच्छा हम जेनुइन चलाएंगे, पवना का चलाएंगे, बहुत सारी कंपनियां थी, मिंडा का चलाएंगे, इनका हम चलाएंगे, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं है। अब दोस्तों, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब इसके लिए दोस्तों मैंने जानकारी की कि भाई लॉक बनता कहां है। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपको यही जानकारी करनी है कि भाई ये चीज तैयार कहां होती है। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, हर चीज का एक स्पेशल मार्केट होता है जहां वो तैयार की जाती है। तो मैंने जानकारी की भाई ये पैनल लॉक कहां तैयार होता है। मैंने दिल्ली में बहुत सारे जो दुकानदार थे उनसे बातचीत की कि भाई ये कहां तैयार होता है, कहां से आता है। तो पहले तो वो बताते थे पता नहीं कहां से आता है, कोई इधर कोई उधर बता देता था, लेकिन 2-4 जगह जब बातचीत सही से की तो उन्होंने बताया भाई ये अलीगढ़ से आता है। तो मैंने उनसे कहा भाई जहां से आपका माल आता है उसका नंबर मुझे दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कोई भी अपने पेट पर लात नहीं मारेगा। आपको अगर वहां का नंबर दे देगा, बता देगा, तो आप उससे माल नहीं खरीदेंगे। तो उसने मुझे नंबर नहीं दिया। दोस्तों, जब मेरी पहली जो कोशिश बेकार हो गई तब मैंने दूसरी कोशिश की। मेरे यहाँ से अलीगढ़ लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। मैं बस के द्वारा अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ जाने के बाद दोस्तों, अब अलीगढ़ तो काफ़ी बड़ा है, मुझे नहीं मालूम था कि अलीगढ़ में लॉक कहाँ बनते हैं। मैं परेशान हो गया।
सोचा अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की और एक ऑटो वाले से बात की कि भाई मैं दिन भर का जो भी आपका चार्ज हो मैं दूंगा, आपको दिन भर मेरे साथ रहना है और जहां पर भी मैं बोलूं वहां आपको चलना है। यानी कि एक रिस्क लिया, लेकिन वो तैयार हो गया, बोला चलो। हमने उससे बोला भाई आपको ऐसी जगह चलना है जहां पर लोग सबसे ज्यादा बनते हो। बोले ताला नगरी है। हमने चलो भाई ताला नगरी चलते हैं, तो वो मुझे ताला नगरी लेकर गया। लेकिन दोस्तों वहां जब मैं पहुंचा तो वहां पर जो हमारे मेन लॉक होते हैं, मेन दरवाजे जो गेट लगते हैं, इसके लॉक बन रहे थे। अलीगढ़ में दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ताले बनते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के ताले, अलीगढ़ का ताला सबसे नंबर 1 का होता है दोस्तों। वो ताला नगरी अलीगढ़ में ही बनता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ताले का बिजनेस करने वाले हैं तो आप अलीगढ़ जा सकते हैं। तो मैं भी दोस्तों गया था, लेकिन मुझे वो लॉक नहीं चाहिए था। मैंने उनसे बोला भाई लॉक कहाँ पर मिलेंगे, बाइक में जो लगने वाले ताले हैं, जो लॉक हैं, वो कहाँ बनते हैं। उन्होंने मुझे एक दूसरी जगह बताई कि आप यहाँ पे चले जाइए। मैं वहाँ पर पहुँचा दोस्तों। जब वहाँ पर पहुँचा, वहाँ मात्र मुझे 2 फैक्ट्रियाँ मिली। मैंने वहाँ पे बातचीत की, उनसे सैंपल लिए, उनके कार्ड वगैरह लिए। वहाँ से मैंने उनसे और एड्रेस मांगा, उन्होंने दूसरी जगह के एड्रेस दिए। तो धीरे धीरे करके दिन भर में दोस्तों मैंने 20 से 25 जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पे विजिट किया। लेकिन एक दूसरे के जरिए जब इस तक पहुँचा तो उन्होंने मुझे वहाँ का एड्रेस दिया, उन्होंने वहाँ का एड्रेस दिया। तो इस प्रकार से मैंने पूरे अलीगढ़ में जो भी मैन्युफैक्चर थे वहाँ पे जाके संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उनसे बातचीत की, सैंपल लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, जो लॉक हमें दिल्ली में मिल रहा था 6 रुपए का, उसकी क्वालिटी खास नहीं थी। वो लॉक हमें दिल्ली की बजाय अलीगढ़ में मिल रहा था मात्र 2.5 रुपए का। अब आप सोच सकते हैं कि कितना फर्क था दिल्ली में और अलीगढ़ में। दूसरी चीज दोस्तों, मुझे बेहतरीन क्वालिटी चाहिए थी जो कि टूटे ना, जिसमें शिकायत ना आए। मुझे गारंटी दी वहां से, बोला भाई अगर टूट जाए तो मेरी दुकान पे फेंक जाना, कंपनी में फेंक जाना, कोई दिक्कत नहीं, गारंटी के साथ दूंगा, पर आपको दूंगा 3.5 रुपए। दोस्तों समझिए कि वहां 6 रुपए मिल रहा था नंबर 1 की क्वालिटी कह के, लेकिन यहाँ नंबर 1 की क्वालिटी 3.5 रुपए में बंदा देने को तैयार था। हमने ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। बोला भाई माल तो मैं दूंगा आपको, लेकिन माल कम से कम 10,000 पीस से कम नहीं दूंगा। दोस्तों 10,000 पीस हीरो के, 10,000 बजाज के, 10,000 टीवीएस के, जबकि टीवीएस की गाड़ियां दोस्तों बहुत ही कम है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई गाड़ी का माल बिक रहा था तो हीरो का उस समय बिक रहा था, उसके बाद बजाज का बिक रहा था, पर टीवीएस का नहीं बिक रहा था। मैंने उनसे बातचीत की, भाई आप टीवीएस का थोड़ा कम कर लो। जब ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो वो 5,000 पीस मिनिमम फिर भी देने से कम नहीं हुए। बोले 5,000 से कम मैं नहीं दे पाऊंगा, आप चाहें तो दूसरी जगह से ले सकते हैं। मैंने बोला चलो भाई 5,000 ये दे दीजिए, बाकी ये दे दीजिए। हमें ठीक है आपसे ले तो रहा हूँ, नगद आपको पेमेंट करूंगा। आप दिल्ली में माल बेचते हैं, वहाँ उधार होता है आपका पैसा, वहाँ नगद आपको नहीं मिलता है। मैं नगद पेमेंट कर रहा हूँ तो कुछ आपको और डिस्काउंट देना पड़ेगा। समझिए दोस्तों, फैक्ट्री में बैठा हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पे बार्गेनिंग कर रहा था। वो बोला भाई 10 पैसे कम कर दो। नहीं भाई 10 पैसे से क्या होने वाला है, फिर तो मैं दिल्ली से ही ले लूँगा। बोले ठीक है। जब ज़्यादा किया तो 25 पैसे और वो डाउन हो गए और उन्होंने मुझे वो 3.25 रुपये लॉक दिया, जो कि दूसरी कंपनी का उस समय नहीं मिल रहा था। यानी कि 3.25 रुपये में बेहतरीन क्वालिटी, जिसकी गारंटी थी अगर टूट जाए तो मेरी फैक्ट्री में फेंक देना। तो इस प्रकार की क्वालिटी वहाँ तैयार हुई और वो माल मुझे मिला। दोस्तों जब मैं दिल्ली से माल लेके आता था, जब किसी दुकानदार को देता था, वो माल मुझे बेचने में बड़ी समस्या आती थी, क्योंकि 6 रुपए लेके आता था, 8 रुपए उसको बेचता था। बेचते समय दोस्तों लोग कहते थे यार इस रेट पर तो दूसरा भी दे जाता है, क्वालिटी भी आपकी अच्छी नहीं है, तो बेचने में समस्या आती थी। जब मैं ये 3.25 रुपए लेके आया और इसको मैंने मार्केट में मात्र 6 रुपए बेचना शुरू किया, उस समय में 2 रुपए पीस कमा रहा था होलसेल में दिल्ली वाले से, और इससे मैंने दोस्तों लगभग 3 रुपए कमाने शुरू कर दिए। आप सोच सकते हैं 25 पैसे का खर्चा रख दीजिए तो भी 2.5 रुपए पर पीस, यानी कि उससे कुछ बढ़ते ही मिल रहा था। क्वांटिटी बढ़ गई थी, 100 पीस का पैकेट सीधा किसी को भी देता था, इससे कम देता ही नहीं था। तो यानी कि एक पैकेट में आप 250 रुपए कमा रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपकी सेलिंग भी बढ़ गई और बड़े बड़े होलसेलर को भी माल दे सकते हो, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली से मुझे इस रेट में आ रहा है, परंतु ये क्वालिटी नहीं आ रही है, और यहाँ से मैं उनको क्वालिटी भी बेहतरीन दे रहा हूँ और रेट भी अच्छे दे रहा हूँ, तो माल बिकने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल खरीदेंगे और
उसको मार्केट में सेल करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट होगी और अपनी क्वालिटी खुद तैयार करवा सकते हैं। उनको बोले भैया मुझे इससे थोड़ी बेहतरीन चाहिए, इससे अच्छी चाहिए। कभी भी दोस्तों कोई भी कंपनी अपना माल अच्छा ही बनाना चाहती है, परंतु जो होलसेलर होते हैं वो अपना माल कम कीमत में खरीदने के चक्कर में उसकी क्वालिटी डाउन करवा देते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो क्वालिटी बढ़वा सकते हैं। बोलिए भैया इसमें थोड़ी सी ये चीज़ बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, ये थोड़ा मोटा होना चाहिए, ये पतला होना चाहिए, या कोई डिजाइन लेके जाइए। आपको लगता है कि इस कंपनी का माल अच्छा है तो वो माल आप लेके जाइए, बोलिए सेम टू सेम मुझे चाहिए। आप अपनी कीमत बताइए, जो वो कीमत बता रहे हैं उसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चर से माल लेने में एक नहीं कई एक फायदे हैं। अपने हिसाब से माल तैयार करवाएंगे, अपने हिसाब से रेट लेंगे, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। सिर्फ एक चीज उस मैन्युफैक्चर की तरफ से होगा, वो होगी क्वांटिटी। यानी कि आपको मैन्युफैक्चर केवल क्वांटिटी से माल देगा, वहां से आपको कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आप बोलें कि मुझे 100 पीस दे दें, 200 दे दें, 500 दे दें, ऐसा वो नहीं देगा। दूसरी चीज, वहां पर आपको नगद पेमेंट करना होगा। बहुत सारे होलसेलर क्या उधार करवा देते हैं, बोलते हैं चलो भाई बाद में दे देना, पर वहां पे वो आपको नगद पैसा देना पड़ेगा। अब दोस्तों बिजनेस शुरू करने वाले हैं, पैसे की कमी पड़ रही है, उसके लिए आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन कैसे लें, इसके लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या ये वीडियो देखिए, इसमें बताया है कि बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, 25 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। यह वीडियो आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन मिल जाएगा, तो यहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं बिजनेस लोन की। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल खरीदकर अपना बिजनेस आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।